आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली खुद से कुछ ऐसे कैमरा वगैरह उठा के कुछ बात करने का मन किया। शिकलदरा में मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में अपने दिल की बातें शेयर की थी। जो मैं किसी और से नहीं कर पा रही थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। आप लोगों ने बहुत बहुत हिम्मत दी, इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी मेरे लिए। मैं सच में पढ़ के ना एकदम मुझे ऐसे दिल में एकदम ऐसा लगा कि यार कितने अच्छे लोग हैं जो मेरे दुख में, मेरी परेशानी में शामिल हो रहे हैं। और सब लोगों ने उसमें मेरे सिमू के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। सब लोगों ने मुझे ये बोला कि आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, आप हमें हमारी अपनी छोटी बहन समझना। एंड सच में ये पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि जब इंसान को हर तरफ से नेगेटिविटी मिलती है, हर तरफ से वो परेशान होता है ना, तो वो इंसान के लिए अगर एक भी ऐसा पॉजिटिविटी कहीं से दिखती है ना, तो उसको वो अपनाने की कोशिश करता है। अभी हम लोग ऐसी ही सिचुएशन में हैं जहाँ पर हमें हर तरफ से सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ दिख रही हैं। कल मेरे घर में मेरी सासू माँ, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमें उनको भी इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा था हॉस्पिटल। आपको पता है, मुझे ना बुरा लगता है मेरे हस्बैंड के लिए। इसलिए भी मैंने उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि दुःख जो ये इतना बड़ा हादसा है, इससे निकलना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इम्पॉसिबल है मेरे लिए फ़िलहाल तो। क्योंकि मेरे लिए यार ये बिल्कुल भी कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको भूल जाऊँ या मैं लेट गो करूँ कि ठीक है ना यार, जो हुआ जाने देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इससे निकलने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। आई रियली डोंट नो, बट जस्ट बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को मैं देखती हूँ, वो बेचारे यार, उनकी लाइफ़ मैं सोचती हूँ कि क्या हो गई है। हर तरफ से उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप देखो, मेरे ससुराल वाली फैमिली में सब लोग बीमार हैं। पापा, मम्मी, उनके भाई, उनको उनको भी देखना है, उनको भी वो सँभाल रहे हैं और जितना उनसे हो पाता है वो सब कुछ करते हैं। और मेरी फैमिली में कोई भी बीमार नहीं था, सिमू भी नहीं थी और मम्मी भी नहीं थी, सब अच्छा था। लेकिन मेरी फैमिली में तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई, जो कभी हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ। वो हो गया, तो उधर का भी टेंशन। उन्होंने मैं आपको बता नहीं सकती, सिमू की इस पूरी जर्नी में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं तो कभी-कभी ये सोचती हूँ कि अगर इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड नहीं मिलता मुझे, तो क्या होता मेरा? मैं कैसे रह पाती जितना मैं रह पाई, जो मैं कर पाई मेरी बहन के लिए मैं कैसे कर पाती? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कपल्स को मैं ऐसे देखती हूँ, जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और वो लोग, अगर वाइफ़ कुछ करना चाहती है अपने मायके वालों के लिए या नहीं, उनकी रहने भी जाना चाहती है ऐसे समय में, तो हस्बैंड्स या उनके फैमिली वाले अलाउ नहीं करते हैं। बट यहाँ मेरे हस्बैंड ने बहुत बहुत समझा है मुझे। इवन मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी सिम्मू के लास्ट राइड्स हो रहे थे ना, आखिरी समय जब मेरी सिम्मू का था, इन्होंने एक बेटे के जैसे पूरा सब कुछ हैंडल किया। मतलब इतनी सी भी ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दी, कोई ऐसी अड़चन नहीं आने दी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी लव मैरिज है।
और हिंदू और एक क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रीति रिवाज़ों में भी। इनको नहीं पता है कि हमारे इसमें किस तरीके से किया जाता है। ऑल्दो मेरे पापा का जब ऐसे वो चले गए थे इस दुनिया से, तभी भी इन्होंने सब कुछ किया था। मेरे कोई अपनों ने मतलब नहीं किया जितना मेरे हस्बैंड ने किया। उस समय तो वो मेरे हस्बैंड बने भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जाने से लेके उनका इलाज करवाने से लेके जब मेरे पापा चले गए इस दुनिया से, उसके बाद का भी जितना भी चीज़ें होती है ना, नहीं मालूम होने के बाद भी बहुत अच्छे से हैंडल की इन्होंने। सनी भैया है मेरे, तो उनके साथ मिलके उनसे पूछ पूछ के सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। और इस बार मेरी सिम्मू के लिए भी इन्होंने बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ निभाया। मैं इस वीडियो के थ्रू उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और दिल से सच में थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके जैसा हस्बैंड मिलना ना सच में एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। क्योंकि मेरे परिवार में ना बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर ऐसा फील होता था कि काश एक भाई होता, काश एक भाई होता। लेकिन भगवान ने वो नहीं है, भाई नहीं दिया, लेकिन जो बहन थी उसको भी छीन लिया मुझसे। मैं रोऊंगी नहीं इस वीडियो में बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी सिम्मू को सबको खुश देखना था, सबको वो हंसाती रहती थी। वो खुद भी नहीं रोई, इतनी तकलीफ़ थी उसको, वो फिर भी नहीं रोई इतनी तकलीफ़ में भी। और सब लोगों ने मुझे ये बोला कि उसको जाने में परेशानी होगी, जितना मैं रोऊंगी, जितना मम्मी रोएगी, वो अच्छे से नहीं जा पाएगी यहाँ से। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमको देखकर दुखी हो। मैं चाहती हूँ कि कम से कम अब इस दुनिया से जाने के बाद तो वो अच्छे से रहे, क्योंकि इन 8 महीनों में उसने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। कई लोगों के जो कमेंट्स है उसमें लोगों ने, मैं पढ़ रही थी आज कमेंट्स, तो कई लोगों ने लिखा है कि क्या ये टॉपिक को खींचे जा रहे हो यार, अब बस करो, बहुत हो गया, क्या इसी के ऊपर वीडियो डाल रहे हो। मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि भाई ये मेरे लिए ना एक समय नहीं है जो निकल गया हो गया। मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अनमोल चीज़ थी मेरी बहन मेरे लिए, जो मुझे छोड़ के, हमें छोड़ के ना इतनी दूर चली गई है कि वहाँ से उसका आ पाना नामुमकिन है। मैं बता नहीं सकती आपको। मैं हंसती हूँ, सब लोगों के सामने जब वो आते हैं मेरे घर में। फैमिली में कई लोग मिलने आए मुझसे, मैं उनके सामने ज़ाहिर नहीं करती हूँ। इवन मैं मम्मी के पास भी गई थी अभी, मम्मी से मिलने के लिए, तो मैंने वहाँ पर भी एक बार भी ऐसे नहीं उनको, मम्मी को लगने दिया कि मैं रो रही हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही, मैंने अपने इमोशंस को दबा के रखा, जबकि उनको देखकर भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि जब मैं इतना मेरी बहन को, मतलब वो मेरी बहन थी, जब मुझे इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो मेरी मम्मी का क्या हो रहा होगा। उनकी तो बच्ची थी यार, टुकड़ा था, दिल का टुकड़ा था वो दोनों ही दोनों रहा करते थे। वो जब यहाँ से दुनिया से चली गई, तो मेरी मम्मी के ऊपर क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ा भी नहीं है मुझे, और किसी को भी नहीं हो सकता। मेरी बहन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, प्योर सोल बोलते हैं ना जिसको, जिसके दिल में इतना
इतना सा भी मैल नहीं होता किसी के लिए, वो वैसी थी, वो वैसी थी। और ऐसे लोग आजकल इस दुनिया में होना बहुत मुश्किल है। आपको पता है उसके दिल में मेरे लिए कितना प्यार था, बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचती थी वो कि यार ये मेरी दीदी है, मैं इसके लिए क्यों करूं, मेरी भी तो चीज़ें हैं, मेरी भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मेरी मम्मी जब भी कुछ मेरे लिए करती थी, वो हमेशा खुश होके मम्मी का साथ दिया करती थी कि मम्मी हाँ चलो ना दीदी के लिए ये लेते हैं, दीदी के लिए वो लेते हैं, मम्मी दीदी को ये चीज़ पसंद आएगी। लेकिन मैं नहीं चाहती रोना, पर मैं क्या करूँ। सब लोग बोलते हैं कि अरे अब बस करो, अब बस करो, बहुत हो गया, क्या वही वही टॉपिक को खींचे जा रहे हो। मैं आपको मैं आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक टॉपिक हो बात करने का, जिसको मैं खींचे जा रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अनमोल चीज़ थी जो खो दी है मैंने। आप लोगों को पता है दो बहनों का प्यार कैसे होता है, और ख़ास करके तब जब वो सिर्फ दो बहनें हों। मैं उसके लिए, वो मेरे लिए, मैं उसके लिए हमेशा और वो मेरे लिए हमेशा। अब वो दो बहनों में से एक बहन चली गई अकेली छोड़ के दूसरी को। ऐसा लग रहा है मुझे, अभी रात के 2 बज रहे हैं, मुझे कमेंट्स पढ़ रही थी ना मैं आप लोगों के, तो मुझसे रहा नहीं गया। अपने दिल की बात, मेरे को बहुत भारी फील हो रहा था, बहुत ऐसे ना भारी लग रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, अभी ड्यूटी गए हैं, वो ऑफिस चले गए बेचारे, नाइट ड्यूटी है उनकी, ऑफिस में है वो। मम्मी पापा हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी आराम कर रही हैं, पापा भी सो रहे हैं। मुझे बहुत भारी फील हो रहा था, मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बोलूं, और मुझे लग रहा था कि यार कैसे बोल सकते हैं आप लोग कि बस हो गया, जिसको जाना था वो जाए। तो मुझे पता है कि वो जिसको जाना उसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको जाना है उसको। लेकिन एक बहन, बड़ी बड़ी बहन, पता है क्या, अपनी एक छोटी बहन, बड़ी बहन उसके लिए एक माँ जैसी होती है, माँ बड़ी बहन के लिए उसकी छोटी बहन बच्चे जैसी होती है। और एक माँ के लिए बच्चे का चले जाना, आपको पता है जब मेरा अबॉर्शन हुआ था ना, अभी कुछ साल पहले, 2 साल हो गए उस बात को। मेरा छोटा सा बच्चा था 3 महीने का, जो डॉक्टर की गलती की वजह से अबॉर्शन हो गया, अबॉर्ट हो गया था। उस छोटे से बच्चे से मुझे कितना अटैचमेंट हो गया है वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो अबॉर्ट होने के बाद डॉक्टरों ने मेरे को ऐसे हाथ में, ऐसे वो ट्रे में, उनका ट्रे रहता ना, उसमें मेरे को दिखाया था, मेरे हाथ में दिया था, मैंने ऐसे गले लगा के उसको भी बहुत रोया था। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरी सिम्मू भी आई थी हॉस्पिटल में, उसको उनको भी दिखाया था।
वो जो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं, उससे मुझे इतना लगाव हो गया है। तो ये तो मेरी बहन है जो मेरे साथ में पली पड़ी, इतनी बड़ी हुई। मेरी मम्मी ने उसको ट्रेनिंग करवाया मेरे साथ। छोटी थी ना, तो मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरे साथ स्कूल जाती थी। जब भी खाना खाने की छुट्टी होती थी ना हमारी, जब भी खाना खाने की छुट्टी होती थी ना, तो मेरी सिमू लंच में आती थी मेरे पास और बोलती थी, दीदी आजा, मम्मी ने टिफ़िन भेज दिया है। हमारा घर पास में था, तो मेरी मम्मी टिफ़िन लेके आती थी गरम गरम ना हमारे लिए। हम दोनों बैठ के, दोनों बहनें, मेरी और 2-3 फ्रेंड्स रहा करती थी, हम लोग खाना खाते थे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ स्कूल गए, एक साथ हम लोग भोपाल में रहे। पहले मैं गई ट्रेनिंग करने के लिए, अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मेरी सिम्मू आई उसका नर्सिंग का कोर्स करने के लिए। नर्सिंग कंप्लीट की, नर्सिंग ऑफिसर बन गई। बहुत सारे बच्चों से, मतलब उसका जो डिपार्टमेंट था वो गायनेकोलॉजिस्ट, गायनिक डिपार्टमेंट में मेरी सिम्मू जॉब करती थी। छोटे 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 बच्चे रहते थे ना, उसके वीडियो, उनके प्यारे प्यारे वीडियो बनाती थी। उसको बहुत लगाव था बच्चों से। आपको पता है, उसने मेरे लिए ना, उसको मेरा बेबी देखना था। वो बोलती थी कि दीदी तू कब यार मेरे को दिखाएगी, मेरे को भी तो चाहिए कि कोई मेरे को मौसी मौसी बोले। और जब मेरा ऐसा हुआ था ना, मेरा एबॉर्शन हुआ था, तो उसको बहुत बुरा लगा था। वो छोटे से बेबी जब उसने देखा था ना ऐसे हाथ में, मेरे हस्बैंड तो पूरे टूट गए थे। मम्मी भी बहुत परेशान हुई थी। और मेरी सिम्मू, उसको भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आपको पता है उसने ना, क्रिसमस आया था तो क्रिसमस पे ना छोटा सा सेंटा क्लॉज का ड्रेस लेके रखा है मेरे बेबी के लिए। उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं मेरे दीदी के बच्चे को खिलाऊं, उसके साथ खेलूं। वो लेकिन बहुत जल्दी ये सब कुछ देखे बिना चली गई। आई एम सॉरी। मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार। मेरी मम्मी, मैं उसको जब भी देखती हूँ ना, सब लोग, वो कई लोगों ने ये भी पूछा था कि आपकी मम्मी को अकेले क्यों छोड़ दिया है। तो मम्मी अकेली नहीं है, मामा वगैरह हैं उनके पास, नानी है, और मेरे मामा का घर है वहाँ पे। इसलिए मम्मी को मैंने जाने दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मम्मी के, जो मम्मी से मिलना चाहते थे, और मम्मी को अच्छा लगेगा, सब लोगों के बीच में थोड़ा रहेगी तो थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट रहेगा उनका। यहाँ पर मैं खुद ऐसी हालत में रहती हूँ, मुझे कुछ अपने इमोशंस पे मेरे अभी मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं पल भर में हंस रही हूँ तो पल भर में मैं रोने लग जाती हूँ। और यहाँ पर लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पापा भी बीमार है, और मम्मी, मेरी सासू माँ, वो भी बीमार ही रहते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो माहौल है ना, वो ऐसा खुश मिजाज वाला नहीं है फ़िलहाल। क्योंकि अभी पापा की भी बीच में, जब मैं भोपाल में थी, सिमरन का ऐसा हो गया था, 2-3 दिन होने के बाद पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम लोग भोपाल में ही थे, तो यहाँ पर एकदम से पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया था। तो पापा की उस टाइम से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, उनको भी कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी यहाँ पर आए और फिर वापस, क्योंकि मेरी मम्मी
8 महीने से बेचारी हॉस्पिटल ही देख रही है, हॉस्पिटल में ही उनका टाइम गया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर आकर भी अभी फ़िलहाल वो वापस से ये सारी चीज़ें देखे। और मैं यहाँ पर मेरे घर पे उनको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाती अभी फ़िलहाल, जो उनके लिए अच्छी हो। मेरे घर में एक ही बेड है, जो हमारा बेड था, वो मेरे पापा को हम लोगों ने दिया है। वो सोते हैं उसके ऊपर, हम लोग ऐसे नीचे, अभी आपने देखा है हम लोग नीचे ऐसे बेड लगा के मैं और मेरे हस्बैंड सोते हैं, मम्मी उधर पापा के पास सोते हैं। तो मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मम्मी ऐसी परेशानी देखे और उनको कोई भी तकलीफ़ हो। तो हम लोगों ने यही सही समझा कि मम्मी को अभी पापा मामा वगैरह जो हैं मेरे, वहाँ पर मम्मी रहेंगी, सबके बीच में रहेंगी, थोड़ा माहौल अच्छा रहेगा उधर का, तो मम्मी को अच्छा फील होगा, थोड़ा माइंड जो हॉस्पिटल वाली चीज़ें हैं ना, उससे थोड़ा डाइवर्ट होके थोड़ा ठीक लगेगा। वैसे तो ये दुख ऐसा है कि बेचारी वो कहीं पे भी रहेगी तो उसको मम्मी को बहुत मुश्किल है, उनके लिए एक जैसा ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है माहौल का भी। तो मम्मी को इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे रखा। अकेली नहीं है मम्मी, अकेले हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। मैंने इन 8 महीने में मम्मी को अकेले नहीं छोड़ा। जब मेरी सिम्मू थी, मेरे हस्बैंड ने उनको अकेले नहीं छोड़ा, तो अब तो मम्मी अकेली है, तो उनको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, एक दिल को सुकून मिलता है। आप लोग जो कमेंट करते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, तो अच्छा लगता है मुझे पढ़ के, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। बस यही था यार, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला इस वीडियो में, मैं नहीं जानती। बस मेरा मन किया बात करने का, मेरा मन भारी हो रहा था अंदर से, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे किससे बोलूँ। तो मैंने मोबाइल लिया और आप लोगों से मैं बात करने लग गई। देखते हैं आगे, हम लोगों को बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत टेंशन में हैं कि सब चीज़ें कैसे वो करेंगे हैंडल, क्योंकि इधर देखो तो इधर अभी पापा मम्मी की तबीयत ख़राब, इधर मेरी मम्मी एक तरफ, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना एक अकेले इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं हूँ उनके साथ, और उनको देख कर ही मैं थोड़ा अपने आप को कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक रहूँ। बहुत थोड़े से लोग बचे हैं मेरे पास, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरी सास और मेरे ससुर। हम छोटी सी परिवार बचा है बस। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं सबको खुश रखूँ, कोशिश करूँ कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने दूँ। अब कुछ दिनों से मेरी खुद की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत खांसी हो रही है मुझे, और मैं गोलियाँ खाती नहीं हूँ ज़्यादा। तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, अच्छा फील नहीं हो रहा मुझे, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से रहूँ। मैं मेरी सिमू को तो कभी नहीं भूल पाऊँगी। सिमू प्रिंसेस है तू मेरी, मैं कभी नहीं भूल सकती बेटा, दीदी तेरे को बहुत याद करती है और अच्छी चीज़ें याद करती है तेरी। तू कितनी अच्छी थी, तूने जब तक तू रही, तूने हर एक इंसान के साथ अच्छा ही किया, उसको तूने स्माइल ही करवाया है। तो तू जहाँ कहीं भी है, तू अगर देख भी रही है तेरी दीदी को, तो तेरी दीदी तेरे को बहुत याद कर रही है, और बस ये चाहती है कि तू अच्छे से रहे। तू जहाँ पे भी रहेगी, तू अच्छे से रहे, हमेशा खुश रहना। मैं आपको मिलती हूँ अगली बार। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं ऐसे बोर ना करूँ, आप लोगों को जैसे आप लोग चाहते हो कि अच्छे वीडियो, मैं कोशिश करूँगी कि अपने डेली लाइफ में मैं वापस आऊँ, क्योंकि मेरे को काम भी करना है। बहुत सारे लोगों से मेरे कमिटमेंट्स है, कुछ ब्रांड्स से, तो मेरे को उनका काम करके भी देना है।
मैं बहुत टाल रही हूँ। आज नहीं करती, कल करूँगी, लेकिन कब तक टालूँगी? ये तो दुःख ऐसा है कि मैं भूल नहीं पाऊँगी इसको कभी, कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना काम भी करूँ। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे वीडियोस बना के देने हैं लोगों को, वो करूँ। और अर्निंग सोर्सेज भी हैं मेरी, ये मेरा काम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे काम नहीं करने से रुकी हुई है, तो मुझे वो भी करना है, तो उसमें भी मैं आऊँगी। मुझे बस ये खुशी है कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ है कोई भी डिसीज़न में। मैं अभी काम नहीं करना चाहती तो वो मुझे बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि तेरे को काम करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं कि प्रनु, जब तक तू ठीक नहीं लगता तेरे को, तू अपना टाइम ले, तू रेस्ट कर। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। एक माँ जैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा, उनको भी दिल से मेरा थैंक यू। चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास। मेरी सिम्मू के लिए अगर आप मुझे बोलोगे कि तुम रात भर बोलो, तो मैं रात भर भी बोल सकती हूँ। वो थी इतनी अच्छी, वो है ही इतनी अच्छी। बाय।